क्वेश्चन है बच्चों कि प्रतिस्थापन विधि या जिसे इंग्लिश में हम सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं उसके द्वारा हल कीजिए। यहाँ पर हमें बच्चों दो समीकरण दिए हैं, एक ये समीकरण और दूसरा यहाँ पर ये समीकरण। अब बच्चों पहला समीकरण तो सिंपल सा है, s माइनस टी इक्वल टू 3, मगर दूसरे समीकरण में हमें थोड़ा सा क्या दिया हुआ है, यहाँ पर फ्रैक्शन में दिया है भिन्न संख्याएं जो हमें ज्यादा तंग करती है। मगर बच्चों जो प्रतिस्थापन विधि है इसमें हमें कोई भी ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं होती। अगर आप पहले इसको वैसे सोल्व कर ले जैसे ये बटे में दिया है, आप इसे एलसीएम ले लो, यहां पर लिख दो 1 और ये 3 2 1 का एलसीएम ले लो तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पर 3 का पहाड़ा 6 तक, 3 दूनी 6 आएगा, 2 एस हो जाएगा बराबर है। यहां पर 2 का पहाड़ा 6 तक, वो सॉरी प्लस आएगा, 2 का पहाड़ा 6 तक, 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, तो बच्चों 3 से यहां गुणा हो गई तो 3t हो गया बराबर है। यहां पर 1 छिका 6 तो यहां पर आ जाएगा 36। इस तरीके से बच्चों यहां पर क्या है कि मेरा समीकरण आ गया 2s प्लस 3t इक्वल टू 36। ये हमारा समीकरण 3 हो गया। अब बच्चों यहाँ पर एक ही समीकरण को हम बार बार जो लिख रहे हैं, यहाँ पर ये दूसरा और तीसरा। अब मैं इस समीकरण को भूल जाऊंगा, मैं इस समीकरण को याद रखूंगा। अब हमें करना बच्चों प्रतिस्थापन विधि द्वारा इनको हल, यानी कि पहले समीकरण और तीसरे को। इसमें क्या करते हैं बच्चों कि एक समीकरण में से हम चाहे तो s या t, क्योंकि यहां पर दो चर है, एक s है एक t है, एक s एक t, चाहे तो s निकाल लो या t निकाल लो। मैं यहां पर पहले बच्चों समीकरण 1 है जो वो मुझे आसान दिख रहा है, समीकरण 1 द्वारा ये मेरा समीकरण बच्चों आसान लग रहा है मुझे। क्यों? क्योंकि इस समीकरण में दो s के साथ 2 मल्टीप्लाई है, t के साथ 3 है और यहाँ पर दोनों अकेले हैं, तो इसीलिए मुझे ये समीकरण आसान लगा। और मैंने इसमें क्या रखा, इसमें से क्या निकालना है, चाहे तो s या फिर t। अब बच्चों मैं यहाँ पर s निकाल लूंगा, t नहीं, क्योंकि t यहाँ पर माइनस का है, ये प्लस का है, तो मैं s को निकालता हूं। s को निकालना तो जो बच्चों ये माइनस की चीज है ये राइट हैंड साइड जाकर किसकी हो जाएगी, प्लस की, तो यहाँ पर s इक्वल टू 3 प्लस t हो जाएगा और ये हो जाएगा समीकरण 4। तो बच्चों यहां पर मैंने किसका मान निकाल दिया, s का मान निकाल दिया, तो मैं लिखूंगा s का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर। अब बच्चों जो ये 3 है समीकरण इसमें रखना, ना कि 2 में, क्योंकि 2 को सॉल्व करके ही तीसरा आया। अब बच्चों जिसमें रखना है तो आप वहां पर 2s प्लस 3t इक्वल टू 36 ये लिखे। s का मान यहां पर रखना है बच्चों, तो 2 तो ऐसे कैसे आएगा और s की जगह s का मान क्या है 3 प्लस t, ये आप ब्रैकेट में लिखे, फिर प्लस 3t इक्वल टू 36। यहां पर बच्चों मल्टीप्लाई करते हैं, ये 2 की मल्टीप्लाई 3 से 6, फिर t के साथ क्या हो जाएगी 2t, फिर प्लस 3t इक्वल टू 36। अब बच्चों जो यहां पर मुझे निकालना है t, तो जो ये 6 है इधर प्लस का है, ये राइट हैंड साइड जाकर किसका हो जाएगा, माइनस का, तो ये हो जाएगा 5t इक्वल टू 36 माइनस 6। अब बच्चों ये 5 क्यों हो गए, देखिए ये दोनों t के साथ प्लस का साइन है, सेम साइन जुड़ जाया करते, 2 और 3 कितने हो गए 5, और ये t साथ में ही है, जैसे 2 सेब प्लस 3 सेब कितनी हो जाएगी 5 सेब, न कि आप कहीं क्यों बोल दो कि सिर्फ 5 हो जाएंगे, 5 क्या हो जाएंगे, क्या टमाटर हो जाएंगे, नहीं ना, तो 5 सेब होंगे तो हमें लिखनी पड़ेगी। अब बच्चों यहाँ पर ये 36 प्लस का है और ये माइनस का, तो यहाँ पर एक साइन प्लस और एक माइनस, जब साइन अपोजिट होते हैं तो चीज संख्याएं घट जाती है। 36 में से 6 गए, वो रह जाएंगे 30, आपके 36 में से 6 गए 30,
किसके? प्लस के, क्योंकि प्लस का साइन बड़ा है। अब बच्चों यहां से मुझे टी निकालना है, तो टी जो निकालना है यहां पर टी बराबर है 30, और जो ये चीज 5 नंबर गुणा में है ये किस में चला जाएगा? भाग में। तो यहां पर आ जाएगा बटे 5, और ये हो गया 5 छिका 30। अब बच्चों किसका मान आ गया? टी का, तो मैं रखूंगा टी का मान समीकरण किस में रखे? समीकरण 4 में रखने पर, 4 में रखने पर। 4 में क्यों रख रहे हैं बच्चों? क्योंकि मुझे 4 से मिला था s। तो बच्चों 4 जो समीकरण 4 है उसे ऐसे कैसे उतार लो? s इक्वल टू 3 प्लस टी। अब बच्चों t की जगह आप ये s तो ऐसे कैसे, t की जगह आप क्या रखोगे? ये 6 रख दोगे, ये आ गया 6। अब बच्चों यहां पर ये भी प्लस का ये भी प्लस का, सेम साइन क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं। 3 और 6 कितने हो जाएंगे? 9, और इधर क्या है? s। तो बच्चों यहां पर s कितना आ गया? 9, और ये t कितना आ गया? 6। तो इसीलिए बच्चों जो s की वैल्यू आ गई 9, t की वैल्यू आ गई 6। तो हम इस तरीके से इसे हल कर सकते हैं। उम्मीद है बच्चों ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।